आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेली फैट को लेके, मोटापे को लेके कि किस तरह से हम लोगों ने अपने वेट को रिड्यूस करना है, बेली फैट को रिड्यूस करना है। जो हमारा न्यूट्रिशन माफिया है उन्होंने इसको कैलोरीज की गेम बना दी है। वो क्या करते हैं, कैलोरीज डेफिसिट में ले जाते हैं, यानी कि कैलोरीज कम कर देते हैं। वो कहते हैं अपनी कैलोरीज घटाओ, वो कम करके आप लोगों का थोड़ा वजन तो कम हो जाता है उससे, लेकिन आप लोगों का बेली फैट फिर भी नहीं जाता है। और उसकी मैं रीज़न आप लोगों को बताती हूँ किस वजह से नहीं जाता है। आपका बेली फैट भी उससे नहीं जाएगा, और जब आप लोग दोबारा अपनी कैलोरीज बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी रूटीन में खाने पीने पे आएंगे, आप लोगों को वीकनेस हो चुकी होगी, आप लोग रेगुलर अपना खाने पीने पे आएंगे, तो दोबारा से आपका वेट गेन हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ जो एक्चुअल पकड़नी चाहिए, उसकी जड़ पकड़नी चाहिए, उस पर काम नहीं किया गया है। मैंने कभी भी कैलोरीज को डेफिसिट करने के लिए, कम करने के लिए कभी भी आप लोगों को नहीं कहा है। मैंने हमेशा आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए कहा है। आप लोगों को अपनी बेस जो जड़ है, जो वजह बन रही है, उस पर काम करने के लिए कहा है। और मैं आगे भी इसी तरह से ही आप लोगों को लेके चलूंगी कि आप लोग अपने न्यूट्रिएंट्स को देखें, अपनी ग़िज़ाइयत देखें कि क्या चीज़ें कमी की वजह, किन ग़िज़ाइयत की कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं हमारी खुराक में, जो वजह बन रही हैं। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल में क्या वजह आ रही हैं कि हम लोगों को मोटापे की तरफ जा रहे हैं, बेली फैट की तरफ जा रहे हैं। अब ये बेली फैट की 3 रीजंस होती हैं, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, पहली में लाइफस्टाइल आ जाता है। लाइफस्टाइल आप लोगों का ख़राब है तो उसकी वजह से बेली फैट होगा। दूसरे में क्या होगा, आप लोगों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आप लोगों का बेली फैट होगा। तीसरे में क्या होगा, जेनेटिक, आपके पेरेंट्स जो से थे उन लोगों की फिजिक ऐसी थी तो बैड लाइफस्टाइल की वजह से वही चीज़ आपके जीन्स में आ गई, ठीक है। तो ये सारी आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ के चलेंगे तो आप लोगों को पता चल सकेगा कि आप लोगों के बेली फैट की क्या रीज़न है, कि आप लोगों का बेली फैट आप लोगों के जीन्स की वजह से है, आप लोगों का लाइफस्टाइल की वजह से है, या कि आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से है। और इन सब का सलूशन भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को सीधा करना है, और आप लोगों का बेली फैट और आपका मोटापा खुद ब खुद सीधा होने लगेगा। और मेरा फोकस आप लोगों के मोटापे को या वेट को लेके नहीं होगा, मेरा फोकस आप लोगों की उसकी वजह से होने वाली बीमारियों को रिवर्स करना होगा। आप लोग भी अपनी बीमारियों को रिवर्स करने की तरफ सोचेंगे कि हम लोगों को ये चीज़ें इशू है तो इसके पीछे हमारी आज क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पीछे ये बीमारी है, हमने इस बीमारी को ठीक करना है। ये बीमारी ठीक होगी और उसके नतीजे में आप लोगों का जो वेट रिड्यूस होगा, आपका जो बेली फैट जाएगा, बिल्कुल प्लेन आप लोगों का बेली फैट होगा। और आप लोगों के यहाँ पे भी जो फैट आ जाती है, अब ये मैंने फोकस अपनी डाइट पे करती हूँ तो इस पर्पज़ के लिए कि मुझे हेल्थ को लेके वेट मेरा खुद ब खुद वो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मैंने कभी भी 4 सालों से जब से पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले मैं वेट के पीछे भागती थी, वेट मशीन मेरे पास है, वो वेट करती रहती थी। आप लोग भी वेट के पीछे भागेंगे तो आप लोग उस कंसेप्ट को समझ के अगर लेके चलेंगे तो तब आप लोग अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। अब मैंने एक स्वेटर नीचे से पहना हुआ है, ये बाजू वाला अब मेरी शर्ट है, उसके ऊपर ये है, ठीक है। तब जाके ये इस तरह से, अदरवाइज मैं बहुत स्लिम हूँ। और मसल्स टाइट होने चाहिए आप लोगों के, यूँ पता चले कि और हमें मसल्स चाहिए होते हैं। ये आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो आप लोगों के मसल्स भी बनेंगे, क्योंकि हमें ताकतवर बनना है। हमें अपने किसी पे बीमारियों में कन्वर्ट होके अपने बच्चों के लिए मुसीबत नहीं बनना है। हम लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाके और हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना है, और आप लोगों को हमने लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के जब मसल्स होंगे, एनर्जी वाले मसल्स होंगे और आप लोग एनर्जी में होंगे तो फिर ही सब कुछ हो पाएगा। तो इसके लिए अब हम पहले लाइफस्टाइल की बात करते हैं। आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या है जी, सारा दिन हम लोग इतना वर्किंग में नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं आप लोग। उसके अलावा आप लोग ऑफिसेज में जो जॉब करते हैं उनका बैठने का सारा दिन का काम होता है। जो घर में फीमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेती हैं, किचन के काम कर लिए, थोड़े बहुत घर के काम कर लिए उसमें, और खाते हम लोग खाते जा रहे हैं, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले खाया है। उसके ऊपर दूसरा खाना आ जाता है, फिर तीसरा खाना आ जाता है। रही सही कसर जो सी है हमारी स्नैकिंग ख़त्म कर देती है, जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जी हमारी शुगर लो हो रही है, दिल घबरा रहा है, तो वो उसके लिए वो स्नैकिंग की तरफ जाते हैं। तो वो खाना अंदर पहले वाला हज़म हुआ नहीं होता, वो यूटिलाइज हुआ नहीं होता, तो दूसरे वाला चला जाता है। तो वो स्टोर ही होना है ना हमारी बॉडी में जाके, वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना है। अब होता क्या है, जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जिसमें आ जाते हैं शुगर, आ जाती हैं मैदे की बनी हुई चीज़ें आ जाती हैं, इन सब, और फ्रूट
फल भी, ठीक है। अब इनमें से जो सा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारे मसल्स में चला जाता है, हमारे पट्ठों में चला जाता है, और जो फ्रुक्टोज होता है जो फ्रूट के थ्रू ले रहे होते हैं रिजवी साहब और जो बाकी लोग फ्रूट समझ के खा रहे होते हैं, ये हेल्दी हैं और हम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। वो खाना नहीं, वो जो हेल्दी चीज़ें जो डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे होते, फ्रूट सिर्फ खा रहे होते हैं कि हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। उससे क्या फ्रुक्टोज उसमें उनमें होता है, वो भी एक लिमिटेड मिकदार में खाना है। और कैसे खाना है ये मेरे आप चैनल पे सारी वीडियोस में को लेके चलेंगे, सारे कंसेप्ट मैं साथ साथ आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग अब वो जो फ्रुक्टोज होता है वो उसको जाके मेटाबोलाइज करना होता है हमारे लिवर ने, हमारे जिगर ने, ठीक है। वो उसको संभालेगा हमारा जिगर, और जो बाकी ग्लूकोज वगैरह होगा वो हमारे संभालेंगे हमारे मसल्स। अब आप लोगों ने खा तो लिया है, अब उसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो मसल में जाके ग्लूकोज स्टोर हो गया। जो थोड़ा बहुत आप लोग काम किया है, थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है, बाकी मसल्स में ही पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे सारा आ जाती है फैट आप लोगों के, वो सारा जाके स्टोर उधर हो जाता है। उसके अलावा जो लिवर ने जो यूज़ करना है, लिवर ने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, बाकी आप लोगों ने कोई काम किया नहीं है, वो जाके लिवर में स्टोर होना शुरू हो गया, फैटी लिवर बना दिया। अब फैटी लिवर जब भर जाता है फिर वो उस फैट की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। और वो किस फॉर्म में, वो फैट कहाँ जाता है, जो वो लिवर फेंकता है भाई, वो बेली एरिया में जाता है। ये वो फैट होता है जो हमारे उसने लिवर ने उल्टियाँ करके फेंका होता है कि ये एक्स्ट्रा मुझे दिए जा रहे हो, मैं कहाँ संभालूँ इसे, मेटाबोलाइज तो मुझे होने नहीं दे रहे हो, मुझे रेस्ट तो आने नहीं दे रहे हो, तो वो जाके हमारे बेली फैट में स्टोर हो जाता है। इस वजह से आप लोगों ने अब इसको करने के लिए दो चीज़ें अब चलेंगी। अब इसको ये अब इशू आ गया जी, हम लोगों को फैट ज़्यादा स्टोर हो रहा है हमारी बॉडी में, फ्रूट के थ्रू भी, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू भी, मसल्स में और बेली में। अब इसको हमने दो तरीक़ों से ख़त्म करना है। नंबर 1 पे आ जाएगी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। हमने वक्फा देना है, हमने पहला जो खाया है उसको हजम होने देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे ना तो आप लोगों की जो ब्लड शुगर जो रेज होती है, जो आप लोग कहते हैं हमारा दिल घबराता है, खूब पड़ रही होती है हम लोगों को, तो इस वजह से हम खाने की तरफ, स्नैकिंग की तरफ भागते हैं। तो वो आप लोग जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप लोगों का इस तरह से वो चीज़ भी आप लोगों की कंट्रोल होगी। वक्फा देंगे, हमारे आबा अजदाद क्यों नहीं मोटे थे, वो लोग खानों में वक्फा देते थे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस रात के खाने से सुबह, और बेहतरीन टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग का, लोग क्या करते हैं सारी रात खाते रहते हैं और सुबह को लेकर फिर जी पूरा दिन हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं करनी है आप लोगों ने। इसे अगर असल फ़ायदा हासिल करना है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो आप लोग रात शाम को ही खाना खा लें, 7 बजे तक अपना खाना खा लें। जो जॉब करते हैं, जो लेट आते हैं, उनको तो एक मजबूरी हो जाती है ना, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत कोशिश करके भी मैं 8 बजे तक खा पाती हूँ। तो लेकिन जो घर में रहती हैं फीमेल्स, जो इजीली मैनेज कर सकती हैं 7 बजे तक अपना खाना, वो लोग अपना 7 बजे तक खाना खा लें। वो बाकी टाइम तो 7 घंटे तो सोने में गुजर जाने हैं, ठीक है। अपने स्लीप लें अच्छी, आप लोग 7 घंटे सोने में गुजर जाने हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ आप लोग पानी पी सकते हैं, मेरा मॉर्निंग ड्रिंक पी सकते हैं, लेमन वाटर वाला मेरा वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने रात को जल्दी खाना खा लेंगे तो सुबह फिर आप लोगों ने अपने घंटे काउंट कर लेने हैं। आप लोगों ने 12 घंटों से स्टार्ट करना है, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 17 घंटे पे आप लोगों ने आना है, ठीक है। लेकिन फ़ौरन ही 17 पे नहीं आ जाना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को समझाना है, सिखाना है, उसके बाद आप लोगों ने आना है। तो ये आप लोगों को रेस्ट, इस दौरान जो सा एनर्जी कहाँ से लेगा जिस्म, जब आप फास्टिंग कर रहे होंगे, इस दौरान आप लोगों को जिस्म से एनर्जी मिलेगी जो स्टोर हुई है जिस्म के अंदर, वो फैट यूटिलाइज होगा, वो बर्न होगा, वो कीटोन्स बर्न होंगे जो जिस्म के अंदर जमा हुए पड़े हैं, तो वो फिर आपका बेली फैट इस तरह से वो फिर कम की तरफ जाएगा। तो मॉर्निंग ड्रिंक की जो मैं बात कर रही हूँ, जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो रात को तो आप लोगों ने सिंपल पानी पीना होगा जो प्यास लगेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है। सुबह उठ के आप लोगों ने लेमन, 2 गिलास पानी में लेमन आप लोगों ने 1 लेमन डालना है, हिमालयन पिंक साल्ट डालना है आप लोगों ने टीस्पून का चौथा हिस्सा, और साथ में आप लोगों ने 3 ड्रॉप ऑफ एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने डालने हैं। ये आप लोगों को एनर्जी लेवल देगा, ठीक है, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंटिन्यू रखने में ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने, अब एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़, अब इस लाइफस्टाइल से जो आप लोगों को मोटापा आया है, बेली फैट आया है, उसे कम करने के लिए आप लोगों ने एक्सरसाइज की तरफ आना है, ठीक है। एक्सरसाइज को अपनाएं, उसके लिए आप लोगों ने रात के खाने के बाद वॉक करनी है आप लोगों ने, और मॉर्निंग में आप लोगों ने एक दिन एक्सरसाइज कर ली, एक दिन वॉक कर ली। ये सारा कुछ मैं लेके चल रही हूँ। जो न्यू है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे, एक्सरसाइजेस की भी बेसिक से सारा कुछ लेके चल रही हूँ कि किस तरह से, जिन्होंने कभी की ही नहीं है एक्सरसाइज, वो किस तरह से पहले स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे, और हर तरह की एक्सरसाइजेज मैं करवा रही हूँ, और आप लोगों ने वो हर तरह की एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है। उससे
हर एक्सरसाइज के, वॉक के अपने अपने फ़ायदे हैं। वो सब कुछ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, वो सब कुछ आप लोग समझ के वो वीडियोज़ को, जब मैं बोल रही होती हूँ उन वीडियोज़ में आप लोग समझा करें कि ये क्या बता रही है। वो सारी टिप्स और सारा कुछ मैं समझा रही होती हूँ, किस टाइम पे आप लोगों ने वॉक करनी है, किस टाइम पे स्ट्रेचिंग करनी है, किस टाइम पे डंबल एक्सरसाइजेज करनी है, वो सारी मैं चीज़ें लेके चल रही हूँ। वो एक्सरसाइजेज आप लोग करेंगे दूसरे नंबर पे तो आपका वो जो यूटिलाइज होगा, जो स्टोर हुआ है फैट, वो बर्न होगा। ये होगी बात। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हार्मोन्स की वजह से जो बेली फैट है, और ये बहुत कॉमन हो गया हुआ है अब हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से। अब जिनको ये बीमारियां भी हैं, जिसमें थायराइड हो गया, पीसीओएस का इशू हो गया, बच्चियां बल्कि जो अनमैरिड हैं उनको इश्यूज हो रहे हैं, पीसीओएस के, पीरियड्स के इश्यूज आ रहे हैं, मेनोपॉज हो रहा है औरतों को, 40 साल के मेनोपॉज, ये एज है मेनोपॉज होने की, 40 ईयर के बाद अब मेनोपॉज होना स्टार्ट हो गया है। हमारे आबाओ-अजदाद को देखें कितनी कितनी एज के बाद जाके उनको औरतों को मेनोपॉज होता था, अब जो उनसा है वो 40 साल के बाद स्टार्ट हो गया। उसकी वजह क्या है कि हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। और जब ये मेनोपॉज से पहले बेली फैट एरिया में फैट जमा होना शुरू हो जाता है बेली एरिया में, ठीक है। ये उसकी निशानी भी है कि आप लोग उसकी तरफ फिर जाना शुरू हो जाते हैं। बड़े वो उसमें बता रही होती हैं फीमेल्स के, जी हमारा मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। मेनोपॉज आप लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, वो आपको उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अदरवाइज नेचर ने अभी ये टाइम नहीं दिया आप लोगों के मेनोपॉज आने का, ठीक है। तो अब आप लोगों ने हार्मोन्स अब डिस्टर्ब है, अब इसको आप लोगों ने समझना है कि हार्मोन्स की क्या गेम होती है हमारे जिस्म के अंदर। इसमें जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है, जो हमारा स्ट्रेस का हार्मोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसकी सारी गेम हमारे साथ चल रही होती है। और वो कब स्टार्ट होता है? एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, रिलैक्स का हार्मोन आप उसे समझ लें, वो रात के टाइम पीक पे होता है, वो रात के टाइम बढ़ जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन रात के टाइम बढ़ जाता है। जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो सुबह आता है, सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे वो पीक पे होता है हमारा स्ट्रेस का हार्मोन। और वो कोर्टिसोल भी हमारे पास होना, नेचर ने ऐसे ही कोर्टिसोल हार्मोन नहीं बनाया है, हमें उसकी ज़रूरत होती है, हमें मुख्तलिफ सारे दिन कामों में वो हमारी हेल्प करता है। लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो वजह बनता है आपके हार्मोन डिस्टर्ब वहाँ पे, और वहीं पे वो स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, और वहीं पे आप लोगों की इंसुलिन आएगी। यानी जहाँ पे कोर्टिसोल बढ़ेगा, आप लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा कोर्टिसोल बढ़ा है, आप लोगों का स्ट्रेस बढ़ेगा, और उस टाइम पे फिर स्ट्रेस भी साथ में आता है। ये आना ही आना है, हम लोग इसे रोक नहीं सकते हैं। कोर्टिसोल आया है और आप लोग कहेंगे बिना कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा, आपका अगर कोर्टिसोल बढ़ा है तो आप लोगों का स्ट्रेस भी बढ़ेगा साथ में, ठीक है। ये दोनों, अगर स्ट्रेस बढ़ा है तो कोर्टिसोल भी बढ़ेगा। लेकिन सुबह के टाइम कोर्टिसोल ने आना ही आना है, सुबह के टाइम कोर्टिसोल हाई लेवल पे होगा। तो आप लोगों का जब वो आएगा फिर इंसुलिन साहबा भी आ जाएगी, ठीक है। रही सही कसर इंसुलिन ने पूरी कर देनी है। ये कोर्टिसोल ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा, इंसुलिन ज़्यादा। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है और फैट को स्टोर करने वाला ये हार्मोन है। इसका काम क्या होता है? ये अगर एक्सेस है आप लोगों के पास कोर्टिसोल वगैरह, तो ये फैट को जाके पकड़ के स्टोर करती जाएगी बेली में, ठीक है। इंसुलिन फिर स्टोर करना शुरू कर देती है हमारे बेली में फैट को। तो आप लोगों ने अब ये देखना है, मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसे मैनेज करना है। अब आप लोगों को सुबह के टाइम, अब आप लोगों ने वो ऐसे काम नहीं करने हैं जो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ लेके जाएं। जो हिट एक्सरसाइजेज हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, वो भी स्ट्रेस देता है, ठीक है। वो भी कोर्टिसोल हमारा बढ़ाता है, वो थोड़ा स्ट्रेस देता है। लेकिन हमें कोर्टिसोल जो है, अब हिट एक्सरसाइजेज के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, जो कोर्टिसोल उससे बढ़ेगा वो इतना सा बढ़ेगा, ठीक है। अब इससे ग्रोथ हार्मोन जो हमारी हिट एक्सरसाइजेज है 700 गुना बढ़ेगा। हमारी जो ग्रोथ, जिसने हमें यंग रखना है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग रखना है। तो इस वजह से अब हमने करना किस तरह से है इन सारी चीज़ों को? मैं कह रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये भी हम लोगों को स्ट्रेस देती है। फास्टिंग स्ट्रेस देती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप लोगों को स्ट्रेस देती है। और सुबह रात से आप लोगों ने स्टार्ट की होगी और पीक का टाइम 8 बजे होगा। सुबह के टाइम कोर्टिसोल भी आ गया, स्ट्रेस भी आ गया, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चल रही है। मैं कह रही हूँ एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो आप लोग जाएँ कहाँ, किस तरह से मैनेज करें? अभी बताती हूँ मैनेज किस तरह से इन सारी चीज़ों को करना है। हम लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं छोड़ देनी इस वजह से कि हमें स्ट्रेस आएगा तो हम लोग इसे छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। हमारी बीमारियां रिवर्स करने के लिए, हमारे अंदर जो सारा कुछ गल सड़ रहा है, हमारे ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने सीधा करना है सारा कुछ। जो इंसुलिन सेवा बार बार आ रही है, उसको जो स्पाइक उसके दे रही है आके, तो वो उसको किसने कंट्रोल करना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग कंट्रोल करेगी। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तो हमें स्ट्रेस दे रही है। तो
आप लोगों ने अब करना क्या है कि अपनी जो हिट एक्सरसाइजेज है सुबह के टाइम, एक तो आप लोगों ने अपने वो काम मैंने बता रही हूँ, जो मर्द हजरात हैं वो खबरें लगा के बैठ जाते हैं ऑफिस जाने से पहले वाली अपनी रूटीन को टेंशन में नहीं लाना है। उस टाइम को सुबह का 1 घंटा आप लोगों ने खुद को रिलैक्स करना है। 1 घंटा अपने सुबह आप लोगों ने एक्सरसाइज को खुद को 1 घंटा देना है आप लोगों ने, ठीक है। सुबह सुबह वो मोबाइल लेके और कन्वर्सेशंस रिश्तेदारों के साथ ये वो कोई टाइम नहीं, बस अपने आप को टाइम देना है। अपना चीज़ें रात से ही मैनेज करके रखें कि हमने सुबह की रूटीन को क्या लेके चलना है। सुबह को आपने कोशिश करनी है कि मैंने सुबह के टाइम स्ट्रेस नहीं आने देना अपने पास, ठीक है। रात को ही मैनेज करें अपने जो बच्चों का उसको रूटीन है, ऑफिस जाने की रूटीन है, उससे पहले जो अपने काम करने हैं रिलैक्सिंग में, और उस टाइम में 1 घंटा जो खुद को देना है। उसके अलावा की बात कर रही हूँ ये बाकी कामों की। 1 घंटा तो आप लोगों ने सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा जी मेरा है, मैंने खुद को अपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, खुद को 1 घंटा देना है। अब ये होगी बात, आप लोगों ने इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके सुबह के स्ट्रेस को कम करना है। उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों का स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है। वो आप लोगों को दिल को काली चढ़ेगी, भूख की तरफ आप लोग जाएंगे, भूख नहीं भी लग रही होगी तो एक दिल को काली चढ़ रही होती है, वो आपको 3 से सुबह अगर आप 5 बजे उठे हैं तो नमाज पढ़िए, 5:30 से 6 बजे से लेके भी आप लोगों को 8 बजे तक 2-3 घंटों के लिए वो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों को स्ट्रेस में नहीं जाने देगा। वो आप लोगों ने एक तो पीना है। उसके बाद आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग चलने देनी है। स्ट्रेस आ रहा है वहाँ पे आके 8 से किसी का लेवल 8 बजे तक बस हो जाएगा, किसी का 9 बजे बस हो जाएगा। आप लोगों ने अगर अपने घंटे काउंट कर लेने हैं, अगर आप लोग 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, घंटे काउंट करके पीछे उस टाइम पे आप लोगों ने अपना नाश्ता कर लेना है। अगर आप लोगों ने लंबी लेके चलनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग कि भाई आप लोगों ने 8 बजे खाया है या अभी और टाइम है, तो आप लोगों ने फिर पहले बॉडी को उस टाइम को घंटों को पूरा करने के लिए, स्ट्रेस में जाने से बचाने के लिए आप लोगों ने चाय पी लेनी है, ठीक है। मेरा चाय वाला वीडियो आप लोगों ने देखना है, ब्लैक टी वाला। उसमें क्या करना है, आप लोगों ने देसी घी या मक्खन, 1-1 चम्मच देसी घी का या मक्खन का या मलाई का 1 चम्मच, इन तीनों में से एक इसका डालना है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का डालना है। कोई शुगर नहीं डालनी है, कोई उसमें वो सौंफ ये वो कुछ नहीं डालना है, सिंपल वो करनी है। आप लोग वीडियो भी देख लेंगे, आप लोगों को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा ना उससे। मेरा टी वाला वीडियो देख लीजिएगा। वो वाला चाय का मग आप लोगों ने एक पी लेना है, ठीक है। वो आप लोगों का स्ट्रेस लेवल कम करेगा, वो गुड फैट आ जाएंगे, वो आप लोगों को एनर्जी आपके ब्रेन को देंगे, वो आपको रिलैक्सिंग की तरफ लेके जाएंगे और आपका फास्ट भी नहीं टूटेगा। हमने फास्ट भी नहीं टूटने देना है। ये हो जाएगी चीज़ आप लोगों की कि आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, जो स्ट्रेस आया है उसको हमने इधर से मैनेज कर लिया। पहले नंबर पे तो आप लोगों ने अपने 1 घंटा खुद को वॉक या एक्सरसाइज या जो भी आप लोगों ने 1 घंटा खुद को देना था वो दे के कम किया। मोबाइल नहीं पकड़े, कोई टीवी नहीं लगाया, आप लोगों ने खुद को 1 घंटा आप लोगों ने दिया। उसके बाद आप लोगों ने अब मैं कह रही हूँ कि एक्सरसाइजेज भी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और हिट एक्सरसाइजेज के मैंने बताया कितने फ़ायदे हैं, वो भी करनी है, लेकिन वो साथ में आप लोगों को स्ट्रेस भी दे रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने डेली नहीं करना हिट, ठीक है। आप लोगों ने उसके लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन हिट एक्सरसाइजेज करनी है। डंबल एक्सरसाइजेज जो है वो आप लोगों ने 3 दिन करनी है, यानी 1 दिन कर ली, 1 दिन रेस्ट, 1 दिन रेस्ट वो वाला नहीं, यानी कि 7 दिन है हफ्ते में, 6 दिन आप लोगों ने 1 घंटा खुद को वर्कआउट में देना है। अब उस वर्कआउट में क्या करना है, 1 दिन आप लोग अपनी हिट एक्सरसाइजेज कर लेंगे, जिसमें कि हिट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद अगले दिन आप लोग वॉक कर लेंगे और साथ में घर आके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। स्ट्रेचिंग वो वाली मैं बताऊंगी, 2 तरह की स्ट्रेचिंग को लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट वीक का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मैं उसमें एक्सप्लेन भी कर दूंगी कौन कौन सी स्ट्रेचिंग आप लोगों ने लेके चलनी है, और वीडियोस पड़ी भी हुई हैं मेरे उसके ऊपर चैनल पे। आप लोगों ने स्ट्रेचिंग आके हल्की फुल्की कर ली, ठीक है, जो बेल्ट के बगैर है, सिंपल स्ट्रेचिंग आप लोगों ने करनी है। वो वॉक के साथ आके उस दिन आप लोगों ने रिलैक्स, यानी कि आप लोगों को एक तो वॉक रिलैक्स करेगी, वॉक जो उनसे आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगी, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन बाहर ताज़ा होएगी, फ्रेश होएगी एयर में, तो आप लोगों ने वो भी ले लेंगे, और वो वॉक से भी स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। उस दिन आप लोगों ने वॉक कर लेंगे और बॉडी रिलैक्स में जाएगी। उससे अगले दिन फिर आप लोग डंबल एक्सरसाइजेस कर लेंगे। डंबल जो वेट वगैरह पकड़ के आप लोग कर रहे हैं वो भी मेरी वीडियोज़ पे पड़ी हुई हैं, और उसकी वीडियोज़ भी पड़ी हैं चैनल पर, और वो वेट की जगह क्या यूज़ करना है सब कुछ मैं बताया हुआ है वहाँ पर। तो आप लोगों ने
वो एक्सरसाइजेज कर ली, अगले दिन फिर आप लोगों ने वॉक कर ली, साथ में आकर थोड़ी स्ट्रेचिंग बेल्ट वाली एक्सरसाइज कर ली। इस तरह करके 6 दिन आप लोगों ने पूरे करने हैं। और संडे जो सा रेस्ट डे होता है, उस दिन अगर आप लोगों का मूड, अगर उस दिन रेस्ट डे है, उस दिन आपने एक्सरसाइज कोई भी नहीं करनी है, उस दिन रेस्ट करना है। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है, अक्सर मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं बाहर निकलूँ, ताज़ा हवा लूँ, तो फिर मैं जाके आधे पौने घंटे के लिए बाहर निकल जाती हूँ वॉक के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी आधे पौने घंटे के लिए संडे को भी अपना रिलैक्स होने के लिए, वो रिलैक्सिंग होगा, ठीक है, आराम आराम से इंजॉय करते हुए, उस टाइम में कोई टेंशन नहीं पास होगी, खुद को रिलैक्स करने के लिए बाहर जाएंगे, वो आपका सारा स्ट्रेस पूरे हफ्ते का निकाल देगी। लेकिन अगर नहीं हिम्मत हो रही है, आपको हो रहा है मैंने आज रेस्ट करना है, तो फिर रेस्ट कर सकते हैं आप लोग संडे को, ठीक है। ये हो गई एक तो बात। अब हार्मोन्स को इस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल करना है। जो हार्मोन से बेली फैट है, आप लोग खुद देखेंगे कि आपका बेली फैट बर्न होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। उसके बाद तीसरा आ जाता है जेनेटिक। अब जेनेटिक जोन सा है, जो पेरेंट्स से कहते हैं जी हम लोगों को ये मिला है, ठीक है, जीन्स में आया है ये, उन लोगों का लाइफस्टाइल नहीं ठीक था, वो जीन्स में आ गया। तो लेकिन रिसर्चेस बताती हैं कि आप लोग अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपने हेल्दी डाइट खाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आप लोगों के जो बुरे जीन्स हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले जीन्स हैं, वो ट्रिगर ही नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह कैंसर भी होता है, और ये भी है आप लोगों का जो बेली फैट है जेनेटिक, वो भी ट्रिगर नहीं होगा अगर आप लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल लेके चलेंगे। जो सारी चीज़ें मैं, और यही सब कुछ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, मेरा चैनल आप लोगों को लाइफस्टाइल ही दे रहा है, ठीक है। इसमें कुछ, और ये परमानेंट होगा, सारा कुछ वक्ती तौर पे नहीं होगा। इसमें ये कि आप कुछ अरसे के लिए कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोग दोबारा से किसी और रूटीन पे आना है, तो आप लोगों का वेट बढ़ जाएगा। आप लोग ज़्यादा खा के भी मोटे नहीं होंगे। आप लोग ये सारी रूटीन्स और सब कुछ लेके चलें, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये प्लीज़ शेयर करें। बहुत सी फीमेल्स को पता ही नहीं है कि हम लोगों ने, मुझे चैनल पे कह रही होती हैं कि भाई साइदा, मैं तो खाती भी कम हूँ, 2 टाइम खाती हूँ, मेरा फिर भी जो सा बेली फैट है, मैं फिर भी मोटी हूँ। कोई कह रही होती है मेरा बेली फैट है, कोई कह रही होती है मैं मोटी हूँ। उसके पीछे यही रीजंस हैं कि स्ट्रेस लेवल है, कॉर्टिसोल है, ये वो सारी उनका लाइफस्टाइल इस तरह से, वो खा क्या रही हैं, ये फ्रूट खा रही हैं, ये नहीं कि 2 टाइम में ले रही हैं तो सिर्फ फ्रूट खाई जा रही हैं, वो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अब आप लोग अगर प्रॉपर नहीं लेके चलोगे ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अब चैनल पे एक ने मेरे से कांटेक्ट किया कि जी मुझे जोन सा है, मैंने वो सीड्स, उसने क्या देखा, औरतें जोन सी हैं ना, वो ज़्यादा खाने पीने वाली वीडियो को पढ़ती हैं कि हमें खाने पीने वाली, मेरा जोन सा चैनल ये किचन चैनल नहीं है। मैं कभी भी किचन की तरफ नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि उसके लिए अगर मुझे बनाना होगा ना, तो मैं अलग से किचन का चैनल बनाऊंगी। वो आने वाले टाइम में जब मैं रिलैक्स होंगी, मेरी बेटी थोड़ा मेरा हेल्पिंग हो जाएगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला किचन का चैनल भी बनाऊंगी। और मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ और सब कुछ बहुत है कि किस तरह से हेल्दी मैं पूरे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को लेके चल सकती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब चल रही है, मेरा ये वाला चैनल चल रहा है, जो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए पहले, क्योंकि इसमें मैंने हेल्थ को ठीक करना है। तो मैंने इसे अगर कुछ बता रही होती हूँ ना किचन में, अगर किचन में मैं जाती हूँ ना कोई मेरी वीडियो लेके, तो उसकी रीज़न होती है सिर्फ समझाना, क्योंकि कुछ औरतों को समझ ही नहीं आ रही होती। जैसे चाय की है, अभी भी कुछ लोगों को जो न्यू है नहीं समझ आएगी ये किस चाय की बात कर रही है, वो उधर से देखेंगी ना तो उन्हें आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये अच्छा, ये इस तरह से करना है। तो इस वजह से मैं जो थोड़ा बहुत किचन का ऐड कर रही होती हूँ ना, इस वजह से करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब उसने कहा कि उसने क्या किया, उस औरत ने क्या किया होगा, वो कहती मैंने सीड्स खाए, मुझे हजम नहीं हो रहे, मुझे वैसे के वैसे आउट हो रहे हैं मेरे स्टूल में। उसकी रीज़न ये है कि उसने सीधा मेरा वो वाला वीडियो पकड़ा है नाश्ते वाला, और उसने वो नाश्ता करना शुरू कर दिया वो वाला। और जबकि मैंने वो सीड्स वाला जो नाश्ता है, वो मैंने सिर्फ कहा है कि आप लोगों ने हफ्ते में 1 दिन करना है। उसके पीछे यही रीज़न है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स ख़राब हैं, अभी आप लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो वो भी उसने उसको रूटीन बना लिया। अब बाकी उसको डाइजेशन को कैसे बेटर करना है, वो जो मैं लेके चल रही हूँ, पिछले इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो सारा कुछ मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि किस तरह से सही करना है, वो तो उसने देखी नहीं है। उसने डायरेक्ट एक खाने पीने वाला पकड़ के तो उसको वो शुरू कर दिया। तो आप लोग प्लीज़ मेरा लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, ये सारे वीडियोज़ आप लोग देखा करें, जो कुछ समझा रही होती हूँ उसे समझा करें, तभी आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, और समझ के चेंज करें, फिर परमानेंट होगा। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।